बच्चा 10 साल का हो गया, इस्लाम कहता है बिस्तर अलग कर दो, लड़का हो चाहे लड़की बिस्तर अलग कर दो, नमाज न पढ़े तो पिटाई करो। लड़की बालिग हो गई, अब रोजा उसके ऊपर फर्ज हो गया। अब रमजान का महीना आए तो माँ को ये नहीं लगना चाहिए अभी तो मेरी बेटी 12 साल की है, अभी तो गर्मी का रोजा है, बहुत परेशानी होगी। लड़की बालिग हो गई, लड़का बालिग हो गया, अब नमाज फर्ज है उसके ऊपर, अब रोजा फर्ज है उसके ऊपर। अब उसके ऊपर ये कह करके उम्र बहुत कम है, तरस खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रही है, उसको आप कोई इंतजाम कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों और बच्चियों को जब बालिग हो जाएं उनको रोजा नमाज की पाबंदी करवाइए। और लड़की जब बालिग हो जाए, जब घर से वो निकले तो पाबंदी इस बात की कीजिए कि लड़की पर्दे में निकले, लड़की नकाब में निकले, लड़की बेपर्दा होकर के ना निकले। और आगे बढ़िए, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गए, अब क्या करना है? आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता आया, लड़का अच्छा है, दीनदार है, नेक है, मगर ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं करोड़पति हूं तो मेरा दामाद भी करोड़पति होना चाहिए? अगर मेरे पास इतनी जमीनों जायदाद है, मेरी बेटी भी जमीनों जायदाद वाले घर में जानी चाहिए, चाहे उस घर में दीन नाम की कोई चीज ना हो, इस्लाम नाम की कोई चीज ना हो, कुरान नाम की कोई चीज ना हो, मगर मेरी बेटी महल में जानी चाहिए, मेरी बेटी गरीब घर में नहीं जानी चाहिए। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सोच आपकी है तो सोच बदल लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। आपके बिहार में तो फिर भी गनीमत है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र में, एक जगह पड़ती है आकोट, महाराष्ट्र में एक जगह है आकोट, वहां लड़के लड़कियां 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। क्यों साहब? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी को इतनी आसान तो नहीं है भाई, इतनी आसानी से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही। कान खोल करके सुन लो, औलाद के साथ ये जुल्म बंद करो, या न्याय बंद करो। औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी करो, और जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। अगर आपने अपने लड़की के लिए दीनदार दामाद नहीं देखा, पैसा देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपको जमीन तो मिल जाएगी, जायदाद तो मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी जब रातों को रोएगी और कहेगी अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया इस जालिम के साथ मेरा निकाह करके, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये सोच लेना। दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों, और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर मत करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का खानदान देखा जाता है, और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोजा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा, और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना करके। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए,
अब इस्लाम क्या कहता है? मियां बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियां बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, यह भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते, बताओ क्या क्या हुआ। लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती। हराम है ये चीज मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है। इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना, एक तो लिबास ऊपर से इंसान पहनता है और एक लिबास वो होता है जो इंसान की बॉडी के साथ अटैच होता है। इंसान बनियाइन पहने हुए है, अब बनियाइन एक प्राइवेट चीज है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। अब लिबास में प्राइवेसी भी आ गई और लिबास में खूबसूरती भी आ गई। यानी शौहर की जिंदगी में बीवी खूबसूरती बन के आती है, बीवी की जिंदगी में शौहर खूबसूरती बन के आता है और दोनों एक दूसरे के लिए प्राइवेसी होते हैं, एक दूसरे का राज बन जाते हैं, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़िए, शादी हो गई, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि शौहर की हर बात बीवी को अच्छी लगेगी, बीवी की हर बात शौहर को अच्छी लगेगी। कभी तो झगड़ा होगा, कभी तो मसला होगा। कुरान कहता है अगर कभी मसला हो जाए, फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ शौहरो तुम अपनी बीवी को समझाओ। अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, अगर बातचीत से नहीं समझ पा रही हैं, फिर भी नाफरमानी कर रही हैं, फिर भी बदतमीजी कर रही हैं, फिर भी बदज़बानी कर रही हैं, तो कुरान कहता है बिस्तर अलग कर दो। अगर बिस्तर अलग करने से भी मामला हल नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार उनको मार सकते हो, हल्की चपत लगा सकते हो, हल्की मार मार सकते हो। इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया, कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया है। कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत लाके दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस लाके दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता है। खिलवाड़ बना के रखा, तमाशा बना के रखा, इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 होगी। तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई। तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो। और तलाक एक बार में नहीं देना है, अत-तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो, 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाजत है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो।
उसके बाद क्या होगा? फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान।